नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। मैं बजरंग दल का पहला का कर्नाटक का स्टेट प्रेसिडेंट था। बहुत मामूली प्रेसिडेंट नहीं था, मैं वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट। मैं बनाया हुआ लोक था वो बजरंग दल। पहला कोई बनाया हुआ लोक में मैं नहीं आया था। मैंने बनाया देश के लिए, समाज के लिए। लेकिन मेरे को उसका बाद में मालूम पड़ा वो बहुत कैसा लोक है, ये देश को तोड़ने वाला लोग है, बहुत हिंसात्मक। वो दो सब्जेक्ट में समाज को बहुत मारक है। एक सब्जेक्ट में मामूली छोकरा लोग हमारे साथ आता है, वो गरीब रहता है, मामूली कैस्ट का रहता है, इनका ज़िंदगी हम लोग बर्बाद करता है। उसका बाद में हम लोग करने का काम पे पूरा देश कैसा बर्बाद हो जाता है, दीवार हो जाता है। मुसलमान, हिंदू, ये सभी बोल के पूरा यूज़ कौन करता है उसका? बीजेपी वाला पॉलिटिक्स के लिए आरएसएस वाला यूज़ करवाता है हमारा साथ। ये सभी सोचने का बाद में मैं बाहर आता हूँ। मैं बाहर आने का बाद में फिर से एक लोक बनाता हूँ मैं कर्नाटक में। अभी प्यार का लोक, सभी जिंदगी बनाने का लोक, नम्मदुनी नाम है वो लोक का ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। वो लोक क्यों बना रहा हूँ मैं? वो पहला बनाया हुआ दीवार अभी आरएसएस बना रहा है ना, पॉलिटिकल के लिए सभी जात का, सभी धर्म का बीच में दीवार बना था ना, वो दीवार तोड़ने का काम अभी मैं कर रहा हूँ, ये समाज के लिए, देश के लिए। नमस्कार। नहीं सर, एक दो बातें मैं जानना चाहता हूँ। बैकवर्ड कास्ट के लोग बड़े पैमाने पर आरएसएस को जुड़ जाते हैं, उनको फसाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पॉलिटिकल एजेंडे के लिए। ये भी सुना है कि अंदर भी दो खेमे की अलग अलग मीटिंग होती है और मेन मीटिंग में वही अपर कास्ट लोग होते हैं, बैकवर्ड कास्ट को आने नहीं देते। ये सच है? हाँ, आरएसएस में वो क्या सुना सर, वो पक्का सच है। उसमें सभी उसमें कौन ऊपर बैठता है, वो सभी कौन रहता है? ब्राह्मण रहता है। दूसरा कोई नहीं रहता है उधर। ऊपर बैठने वाला की पोस्ट में, सभी पोस्ट में ब्राह्मण ही रहता है। बोलने के लिए अच्छा स्वीटेस्ट बात बोलता है सबको। हम वो सभी नीचे वाला सभी हिंदुत्व का मामले में मुसलमान को धिक्कार करके उसको ऑर्गेनाइज करता है। बहुत अभी इस देश में देशद्रोही कोई भी किसी को आप बुलाएगा तो वो आरएसएस को बुलाना चाहिए। वो मेरा बाहर का नहीं, आरएसएस का सभी शिक्षण है मेरा। वो पूरा देखने का बाद में, सभी सोचने का बाद में ये बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। ऐसे ही बाहर से खड़ा करके आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं। वो सभी क्यों मेरे को सब एक सब्जेक्ट भी आरएसएस का मालूम है। आरएसएस क्या करता है, सभी करता है। ब्राह्मण छोड़ के दूसरा कौन है वहाँ? अभी आपका लोकसभा में पावर के लिए दूसरा कोई कैस्ट वाला चाहिए, उनको वोट लाने के लिए, करने के लिए। लेकिन दूसरा कैस्ट वाले को भी एमपी बनाने का, एमएलए बनाने का किसको ये करता है? किसको कैपेसिटी नहीं है उसको कैंडिडेट बनाता है। शूद्र वाले को, दलित वाले को कैंडिडेट बनाने का टाइम में किसको कैपेसिटी नहीं है उसको कैंडिडेट बना के वो खड़ा करता है। क्यों? यूज करता है। ब्राह्मण बोलने का, सुनने का, इसका पैर का सामने बैठने का काम के लिए इसको चुनता है। हाँ, इतना डेंजरस लोग है। संघ के प्रशिक्षण में मुस्लिम हेट, ईसाई हेट बताया जाता है, उसके पीछे ओबीसी का इस्तेमाल करना है। वो प्री प्लान में करता है। ओबीसी का और दलित का डायरेक्टली नहीं बोलता है, प्री प्लान में करता है। वो प्लान बनाता है ना, वो आप बोलना है ना। अभी एक उसका मीटिंग चलता है, एक आगे मीटिंग चलता है, एक पीछे चलता है। हाँ। वो पीछे का मीटिंग में सभी प्लान बनाता है। वो सभी इसका खिलाफ है। इसको पावर एक ही कारण के लिए चाहिए, ब्राह्मण कभी भी इस देश में पावर में रहना चाहिए। इसीलिए आरएसएस सभी प्लान करके दूसरे को उसका उसमें लाने का काम करके प्री प्लान भी करता है। प्री प्लान सिर्फ मुसलमान और क्रिश्चियन का नहीं, सभी ये कैस्ट, ब्राह्मण छोड़ के सभी कैस्ट का विरोधी है। उसको मालूम, अंदर जाने का टाइम में मालूम पड़ना चाहिए। मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेगा तो आरएसएस का साथ। अभी मैं कर्नाटक का बीजेपी का बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था, होना चाहिए था, लेकिन मैं इसलिए उसको छोड़ के बाहर आया, ये देश बचाने के लिए, इनका हाथ से देश बचाने के लिए। सर, अभी उत्तर प्रदेश की खबरें ऐसी आ रही है कि एक स्वामी मालिश करते हुए एक्सपोज हो रहा है, मगर उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। और मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ जी के साथ उनके बहुत
क्लोज अभी फोटो आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक एडमिनिस्ट्रेट अभी प्रजाप्रभुत्व संविधान का एक स्टेट नहीं है वो अभी। ये अभी योगी आदित्यनाथ अभी कैसा उसको चला रहा है, उसको सोचेगा तो बहुत ये होता है हाँ, लेकिन नहीं वो एक तरफ से इतना किसी का भी हिस्ट्री में इतना खराब एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, इतना गंदी एडमिनिस्ट्रेशन योगी आदित्यनाथ कर रहा है। ये सभी लोग सोचना चाहिए। देश बोलता है, देश बोलता है, देश को बचाने के लिए हम लोग बीजेपी आदित्यनाथ अब मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, बोला कैसा देश बचाएगा? एक बच्ची को रेप करने वाले को सपोर्ट करने वाला अभी उसको बच्ची को मर्डर करने के लिए जाने वाले को ये सपोर्ट करता है योगी आदित्यनाथ। कैसा ये स्वामी जी होगा? ये कैसा हिंदुत्व का ये होगा? ये कैसा ये होना चाहिए? सभी सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग स्टडी करेगा तो बीजेपी इस देश को पूरा अभी बर्बाद किया, सबको मालूम है, पूरा तरफ से इस देश को नाश करे। अभी इकोनॉमी भी खत्म हो गई है, भारत की गरीबी बढ़ गई है, बड़े पैमाने पर गुंडा तंत्र आ गया है। बीजेपी वाले को कहाँ भी देख लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए नहीं आता है। वो आदमी को घुमा फिर करके सिर्फ वोट लेने के लिए काम करता है, वोट का खिलाफ, वोट उस खिलाफ नहीं, वोट चाहिए उसको, सिर्फ वोट चाहिए उसको। कहाँ भी सब ये समाज नहीं चाहिए उसको, समाज का खिलाफ है वो। देश में देखिए हर एक सब्जेक्ट देखिए देश प्रेम करने वाला ऐसा बोलने का, ऐसा करने का नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सभी सब्जेक्ट में ये देश का 100% एग्नेस्ट है। मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं, आप सही बोल रहे हो। सुनने वाला थोड़ा समझना चाहिए हिंदी को। नहीं, आप कौन से साल में थे आरएसएस में? मैं अभी बाहर आके 11 साल हो गया। अच्छा। 11 साल से पहले मैं 18 साल पूरा उसमें संघ में था। संघ का पूरा शिक्षण भी मैं किया। लेकिन पहले से मेरे को संघ का ये सब्जेक्ट में बहुत क्लैश था। लेकिन बाहर आने के बाद में मैं आवाज़ नहीं उठाया, अंदर भी आवाज़ उठा रहा था। लेकिन मैं बजरंग दल का लोक में बहुत पावरफुल था, बहुत पावरफुल। गूगल में कोई मेरा नाम डालेगा तो किसी को मालूम पड़ता है, बहुत पावरफुल था मैं। ये बजरंग दल का कौन बच्चा लोग आता है, ये बच्चा लोग को बदलना चाहिए। इनको समाज का, सिर्फ मुसलमान का खिलाफ नहीं, समाज का हमारी बहुत प्रॉब्लम्स है। हिंदू बोलता है ऐसे, ये इधर दलित का ये नहीं है, ये सपोर्टर नहीं है, दूसरे का सपोर्ट नहीं है, ये ओबीसी किसी का सपोर्ट नहीं है। लेकिन ये सभी हमारा बच्चे को ये सभी प्रॉब्लम समझना चाहिए बोल के मैं ट्रेनिंग कैंप कर रहा था। ये सभी आरएसएस को इतना प्यार नहीं हो रहा था उसको, वो ये सभी सब्जेक्ट में मेरा खिलाफ था। क्यों? ये सभी चोकरा लोग को अभी हिंदू समाज में सभी बैकवर्ड कास्ट को कैसा देखता है, ऐसे ही पूरा आरएसएस में बजरंग दल आरएसएस वाला देखता है, बजरंग दल वाले को देखता है, ऐसे ही दृष्टि में देखता है, हीन दृष्टि से। ये राउडी, टेरर ऑर्गेनाइजेशन, ये राउडीजम करवाता है इन्हीं लोग। लेकिन देखने में ये राउडी बोल के आरएसएस वाला बहुत गैप में रखता है बजरंग दल वाले को, सभी चोकरा लोग को। ये सभी समझना चाहिए बच्चा लोग, हम कहाँ है, कैसा काम कर रहा है, हमारा इतना ताकत है, शक्ति है, पूरा है, हम कहाँ उसको वेस्ट कर रहा है। देश के लिए नहीं हम लोग डाल रहे हैं, देश के खिलाफ हम लोग ये सभी कर रहे हैं। ये सोचना चाहिए, ये सोचेगा तो सब कुछ मालूम पड़ता है हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा काम क्या है, हमारा ये क्या है, सभी सत्य को हम लोग जानना चाहिए। पिछली बार एक ही लास्ट मुद्दा, पिछली बार मालेगांव बम ब्लास्ट से मामला सामने आया था कि आरएसएस के लोग ही बम ब्लास्ट कर रहे हैं ऑल इंडिया में। आसिमानंद ने लिख के भी दिया था कि मोहन भागवत के कहने पर ही हमने बम ब्लास्ट किए, करकरी की बाद में हत्या भी की गई है। तो ये सही में बहुत ही क्रूरता है, देश के खिलाफ काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं लगता? यानी बम कोई और फोड़ रहा है और सलाखों में कोई और है। अभी क्या तालिबान में सभी हम लोग देख रहे हैं ना, ये तालिबान सभी हम लोग देख करके क्या बोल रहा था, मुसलमान भयोत्पादन ऐसा ऐसा, हम लोग इधर बात कर रहा था, सभी लोग बात कर रहा था, यही सभी हमारा चोकरा लोग सभी बात कर रहा था। लेकिन अभी देख लीजिए, जय श्री राम बोलो, ऐसा सभी सब्जेक्ट में तालिबान से भी अत्यंत क्रूरता से हम लोग मार रहे हैं।
ये वर्ल्ड देखता है, ये सब पूरा विश्व देखता है। कैसा हिंदू का ऊपर ये होगा, ये लोग प्री प्लानली कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग भी है, हाँ, मॉबलिंग, बॉम्ब ब्लास्ट है, सभी सब्जेक्ट में ये देख लीजिए। अभी दुनिया हिंदू को कैसा देखेगा? हिंदू को इज्जत लाने वाला काम है क्या ये सभी? आरएसएस क्यों नहीं बोल रहा है ये सब्जेक्ट ऊपर? बीजेपी वाला क्यों चुप बैठा है? क्या मनस्थिति है अंदर, क्या है? सोचना चाहिए सभी लोग के सभी सब्जेक्ट के ऊपर। ये सभी सोच करके हम मैंने इसको इसे बाहर आया। बहुत डेंजर इस देश को आरएसएस से है, दूसरा किसी से नहीं है। सही बात है। थैंक्स सर, थैंक्स।